इस टॉपिक में हम ऑटोकैड के पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर काम करेंगे। जब भी आपने किसी एंगल पर लाइन लगानी हो या आप एंगल्स पर काम कर रहे हो तो फिर आप इसी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत ही काम करते हुए लाइनें लगाते हैं। जैसा कि अगर मैंने एक लाइन 30 एंगल पर लगानी है तो लाइन कमांड को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर लेस देन का सिंबल लूँगा और 30 टाइप करके एंटर करूँगा तो अब मेरी ये लाइन 30 एंगल पर ही लगेगी और मैं कर्सर की पोजीशन जिधर मर्जी ले जाऊँ ये 30 पर ही रहेगा और 30 का एंगल आप यहाँ पे कर्सर के साथ भी देख सकते हैं और कर्सर की मूवमेंट के साथ साथ आप इसकी लेंथ को भी चेक कर सकते हैं। जैसे इस वक्त ये 14 की लेंथ लगी हुई है, अगर मैं 10 की लेंथ लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे 10 लिख कर एंटर कर दूंगा और दोबारा एंटर करूँगा। तो अब अगर इसकी आपने लेंथ चेक करनी हो तो डबल क्लिक करो, ये 10 यूनिट लंबी लेंथ लग गई। और अगर आपने इसका एंगल चेक करना हो तो फिर यहाँ पर मैं आपको इसका एंगल भी चेक करा देता हूँ और यहाँ से हम डायमेंशन में जाके ये एंगुलर यहाँ से हम इसका एंगल भी चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास 30 का एंगल लग गया। यही एंगल लगाने का एक और तरीका ये भी है कि आप लाइन कमांड को सिलेक्ट करें, उसके बाद क्लिक करने के बाद आप ऐड द रेट का सिंबल लगाएं, उसके बाद आप 10 यूनिट लंबी लाइन लगाएं और उसके बाद एंगल का सिंबल दें और 30 टाइप करके एंटर करेंगे तो ये एंगल भी हमारी सेम उसी तरह लगी जिस तरह से हमने पहले लगाई थी। लेकिन इसमें हमने पहले लेंथ दी है और उसके बाद एंगल दिया, जबकि उसके अंदर हमने एंगल पहले फिक्स कर दिया था और उसके बाद हमने लेंथ दी थी। अब मैं मज़ीद आपको और ज्योमेट्रिकल शेप्स भी बना के चेक कराता हूँ। जैसे कि मैं लाइन कमांड ले रहा हूँ और उसके बाद इस जगह से मैं एक स्क्वायर बॉक्स बनाना चाहता हूँ तो मैं ऐट दी रेट का सिंबल लगाऊंगा, 10 लिख के एंगल का सिंबल लेस देन लगाऊंगा, एंगल 0 लगाता हूँ, एंटर करता हूँ तो देखेंगे कि हमारी लाइन राइट साइड पे चली गई। अब अगर मैं ऊपर की जानिब जाना चाहता हूँ तो फिर ऐट दी रेट 10 यूनिट और इसके बाद एंगल का सिंबल लगाने के बाद मैं एंगल टाइप करता हूँ 90, क्योंकि हमारी लाइन ने ऊपर जाना है, एंटर। और उसके बाद अगर मैं लेफ्ट साइड पर जाना चाहूँ तो फिर सेम उसी तरीके से ऐट दी रेट का सिंबल 10 यूनिट लंबी लाइन होगी, एंगल का सिंबल लेस देन लगाऊंगा, उसके बाद एंगल हमारा 180 का है तो 180 लिख के एंटर करूंगा तो ये हमारा तीसरा पॉइंट भी आ जाएगा। और जाहिर है कि नीचे यहाँ पर आपका 270 एंगल होता है, सेम वही प्रोसेस करते हैं, 270 टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपकी ये लाइन बंद हो जाएगी। या फिर इसके अलावा अगर आप कमांड बार में देखें यहाँ पे क्लोज लिखा आ रहा है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो भी हमारी, क्योंकि पहला पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ था तो ये वहाँ पे क्लोज हो जाएगी। या फिर अगर मैं क्लोज का, अगर आप देखें कि पहला कैपिटल हर्फ यहाँ पर सी ब्लू कलर में लिखा हुआ है, अगर मैं सी भी टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर दूं तो भी हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा। अब आपको एक ज्योमेट्रिकल शेप ट्रायंगल की ओर बना के दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत लगाना चाहूँ तो पहला पॉइंट मैं इधर दूंगा, उसके बाद ऐट द रेट का सिंबल लगाने के बाद 10 यूनिट लंबी लेंथ और उसके बाद एंगल का सिंबल और एंगल 60 दे रहा हूँ। 60 करने के बाद अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पे चला जाएगा रिवर्स करने के लिए कि मेरा यहाँ पे चला जाए। तो आपको पता होगा कि इस साइड में 360 एंगल होते हैं, तो 360 से अगर मैं 60 माइनस करूं तो वो हमारी लाइन यहाँ पर आएगी। तो मैं दोबारा ऐट दी रेट 10 और एंगल हमारा 300, 360 में से 360 माइनस करें तो 300, एंटर। और उसके बाद अगर मैं दोबारा फिर से ऐट दी रेट 10 और एंगल में अगर 0 देता हूँ और एंटर करता हूँ तो हमारी लाइन इधर चली गई। सॉरी 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 तो 0 नहीं देना था, हमें एंगल यहाँ पर 180 देना था। तो मैं फिर से यहाँ पे लाइन लगाता हूँ, क्लिक करता हूँ, उसके बाद ऐट दी रेट 10 यूनिट लंबी लेंथ, एंगल हमारा 180, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड पे जाना है। क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारा ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर लेता हूँ। आपको ये बात अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि ट्रायंगल के एंगल का कुल मजमुआ, कुल जो उनका सम अप होता है वो 180 होता है और सर्कल का और रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर का कुल एंगल का मजमुआ हमारा 360 होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास 60 एंगल यहाँ पर आएगा। सेम इस तरीके से अगर मैं स्पेस बार दबा दूँ तो हमारी कमांड यही रिपीट हो जाएगी जो हमने लेटेस्ट लगाई है, ये भी 60, और स्पेस बार दोबारा दबाऊंगा तो फिर ये तीसरी दफ़ा भी इसका 180 है। और अगर यहाँ पे करें तो 90 करके हमारे यहाँ पे सारे एंगल आएंगे। अगर 4 दफ़ा 90 कर लें तो ये हमारा 360 एंगल बनता है। तो उम्मीद है कि आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की समझ आ गई होगी।